बतूल, 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 बतूल कहाँ हो? बतूल, बतूल कहाँ है? तस्वीरें, तस्वीरें कहाँ है? बतूल, नहीं मेरी प्यारी बहन, नहीं मेरी जान, मेरी बहन, वो नहीं गई। बतूल तो चली गई। तुम्हारी वजह से ही चली गई। नहीं, नहीं गई, नहीं, तुम्हारी बहन बतूल को तुमसे ले लिया गया है, बल्कि उसे किसी और को दे दिया गया है। नहीं, हाँ हाँ, उसे ले गए हैं। अब तुम अपनी बहन को कभी नहीं देख सकोगी। नहीं। बतूल, मेरी जान, बतूल मेरी जान, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा भाई, क्या मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूं? क्योंकि देखिए, इस तरह मुझे जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। फौजान, फजूल बातें मत करो। तुम सारा दिन दादी के सिरहाने बैठे रहे होगे। तुम जाओ और अपने केस पर ध्यान दो। देखो, जुमाना को इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाँ, पता नहीं भाई, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं दादी जान को इस हाल में छोड़कर... अरे वो ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। तुम नहीं गए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कह देंगे? यहाँ मत मंडलाओ, अपनी मंगेतर के पास जाओ, खूब सुनाएंगी तुम्हें। समझ गए? सही कह रहे हैं। सुबह खुलते ही तकरीर शुरू कर दी, पता? अच्छा, क्या कह रही थी? हाँ, बस जुमाने के बारे में, कि मोहब्बत ऐसी होती है, वैसी होती है, जिंदगी में बहुत सी रुकावटें आएंगी, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारना, ये समझ सब। गया। बात सुनो मेरी, वकील के मामले का क्या बना? कर लिया क्या? हाँ, कर लिया। मेरी नजर में एक वकील है जो कस्टडी वाले केसेस देखता है, उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा है। फौजान, पैसों की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, वो मैं देख लूंगा, ठीक है? अरे भाई, ये क्या बात हुई? मैं संभाल लूंगा। और कैसे संभाल लोगे? भाई मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। कुछ तो आता ही है आपके भाई को। आप बस उस बच्चे वाले मामले का सोचिए, उसको क्या करना है। मैं जानता हूँ फौजान, यानी जानते हो, मुझे ये साबित करना होगा कि ये सब एलिफ और मेहमद की साजिश है। मतलब अगर मेहमद कहता है कि बच्चा है, तो उसे बच्चा लाकर दिखाना होगा सबूत के तौर पर। शायद यही एक रास्ता है। और जब वो नहीं ला सकेगा तो उसका झूठ खुल जाएगा और फिर खुद ही वो खामोश होकर बैठ जाएगा। वो तो ठीक है फौजान, मगर तुमने उस घटिया इंसान की शर्त सुनी थी? आयजा को छोड़ने का कहता है मुझे, और ऊपर से अजीब और गरीब तस्वीरें भी लेकर आ गया। आयजा क्या कहती है इस बारे में? क्या कहेगी यार, वो भी पागल हो गई है। देखो अजान, जब से ये मामला खुला है ना, हम रोज बरोज एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। भाई, लेकिन वो भी तो हक पर है। सब उसी के पीछे लगे हुए हैं। एक तरफ मेहमद है, दूसरी तरफ बाबा हैं, और फिर आलिफ, उसकी माँ, खालदा चची, बेचारी पर हजार तरह का दबाव है। मुझे साबित करना होगा ये सब मेहमद और आलिफ की साजिश है, वरना वही होगा जो मेहमद चाहता है। आयजा को खोने से बहुत डर लगता है मुझे। मैं दादी के लिए कुछ चीजें ले आई हूँ। अभी उनके पास कौन है? अम्मी लोग वहां पर है ना, चलो चलते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे बात करनी है, एक इम्पोर्टेंट बात।
अम्मी जान जरा सीधा बैठ जाएंगी तो क्या बुरा है? अरे इस बिस्तर को ऊपर करने के लिए ऐसे बटन है यहाँ, इसे दबाना ठीक है, होता अम्मी, है। मैं कुछ कर देती पता नहीं हूँ। तुम लोगों को। अरे तुम क्यों कर रही हो? इसे भी तो कुछ करने दो। अम्मी क्या आप मुझसे बदला ले रही हैं? हाँ बिल्कुल ले रही हूँ, क्योंकि मैं अस्पताल के बिस्तर तक तुम्हारी वजह से पहुँची हूँ, वरना मैं तो अच्छी भली थी। तुमने मेरे पोतों को आपस में लड़ा दिया, घर का सुकून बर्बाद कर दिया। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? क्या कर दिया मैंने ऐसा? देख तो रही हैं वो खुद ही लड़ते रहते हैं। अगर जायदाद का मसला होता तो मैं कब का हल कर चुका होता, मगर दिल के मामले को अम्मी मैं कैसे सुलझाऊं? कुछ मत करो, खुदा का वास्ता है, कुछ मत करो। बस भूत की तरह मत खड़े रहो और ना ही बच्चों के मामले में बोला करो। ठीक है अम्मी, नहीं बोलूंगा मैं, चाहे कितना बुरा हो जाए। वैसे भी ना खानदान बचाए और ना ही कंपनी। हाय मेरे अल्लाह, अभी भी इसे अपने कारोबार की पड़ी है, कहाँ जाकर अपना सर मारूं मैं। मेरा तो दम घुट रहा है, यहाँ मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ जाओ जाओ, जब बात पसंद ना आए तो भाग जाओ। हाँ अम्मी, थोड़ी देर आप बाहर चली जाएं। सुन लो तुम सब, मैं ये मामला हल करूंगी और तुम सब मेरी मदद करोगे। अम्मी आप सब कुछ कैसे हल करेंगी? थोड़ा सा शामिल क्या हुई और देखें खुद हॉस्पिटल पहुंच गई। अम्मी आप कैसे हल करेंगी ये मसला? उमर साहब को देखा नहीं था आपने? कैसा गुस्से से पागल हुआ जा रहा था वो। अरे मुझे तो डर है कहीं आपको भी बीच में ना पीस दे। खालदा, पहले तुम अपने बेटे को देखो। आयजा को अलग करने के लिए क्या क्या नहीं कहा, सबके सामने कैसी कैसी ऑफर की, क्या तुमने नहीं सुना? नाइला, तुम पहले अपने बेटे को संभालो। जब तुम मेरी बेटी की मंगेतर को बहला रही थी तो तुम्हें कुछ नहीं सूझा, अब बातें बना रही हो खालदा तुम। मेरी बस बात करो, सुनो। बहुत हो गया। तुम मेरी बात सुनो, तुम इस बच्चे वाले मामले की जड़ तक जाओगी, सारी हकीकत मालूम करोगी और मुझे सारी रिपोर्ट दोगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो ठीक है माँ। और हाँ तुम भी उमर से बात करो। अगर वो इसी गुस्से में गया तो मेहमत से पहले आयजा ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। ठीक है अम्मी, कर लूंगी। अच्छा चलो अब जाओ, मैं अब जरा आराम करूंगी। चलो चलो जाओ। हम चलते हैं अम्मी। अगर दादी को कुछ हो जाता तो? सच कह रही हूँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप दोनों की इश्कबाजी की वजह से उनकी क्या हालत हो गई है, देखी तो सही। जोया, लेकिन उसका हमसे क्या ताल्लुक है? जाकर बाबा से बात करो। औजान सही कह रहा है, तुम गलत लोगों पर गुस्सा निकाल रही हो। इस मामले को यहाँ तक हमने नहीं पहुँचाया। उनसे भी बात करूंगी, फिक्र मत करें, मगर पहले आप लोगों से। यार आप दोनों की मोहब्बतों की वजह से मैंने तो इस जिंदगी में बगैर किए ही इश्क से नफरत कर ली है। अगर इश्क ऐसा है तो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। जोया, मेरी प्यारी बहन, देखो इश्क कोई बुरी चीज नहीं, यानी बाबा की मर्जी के खिलाफ हो तो मसला बनता है। जो भी हो भाई, अब खुदा के लिए खुद को संभाले दोनों। लेकिन दादी की हालत आप दोनों के सामने है। इस बार तो बच गई, मगर आप दोनों ऐसे ही चलते रहे तो ये खानदान आप लोगों की वजह से नुकसान उठाएगा। बस करे खुदा के लिए। जोया, तुम ये बात जाकर बाबा से भी करोगी या फिर यहाँ रहकर हम दोनों को ही डांटती रहोगी? जरूरत पड़ी तो उनसे भी करूंगी, अभी तो कहा है भाई। वैसे भी इस घर के सब लोगों को अपने आप को संभालने की जरूरत है, सच कह रही हूँ मैं। भाई एक काम करें, पहले आप जाकर जुमाना वाले मामले को हल करें, और भाई आप तो फौरन जाकर इस बच्चे वाले मामले को हल करें और फिर आयशा को मनाकर उससे शादी कर लें। आखिर ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? अब तो फैसला कर ले, मैं थक गई हूँ। अरे अरे जोया, गुस्सा देखो उसका। कल रात जब दादी जान की तबीयत बिगड़ी तो हम सब हॉस्पिटल भागे, यानी सारी रात उन्हीं के पास रहे, और इसलिए मैं वकील से बात नहीं कर सका। जैंक,
कल रात से बतूल की कस्टडी की केस के लिए कंपनी के वकील नाइल साहब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो कॉल बैक भी नहीं कर रहे। यकीनन बाबा ने उन्हें कह दिया होगा कि अगर वो फोन करे तो कॉल बैक मत करना, मदद मत करना, जैसे चाहे वो खुद देख ले। खैर छोड़ो भाई, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने एक बहुत अच्छा वकील ढूंढ लिया है, आज उसी से मिलूंगा। किसी न किसी तरह उसे कायल करना ही होगा। इंशाअल्लाह इंसाफ पसंद होगा और मेरी हालत समझेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी एक यही मौका है हमारे पास, इसलिए मैं आज उससे मिलने उसके पास जा रहा हूँ। तुम्हारी गाड़ी ले जाऊं क्या? वो क्या है ना कि मुझे बसों में जाना ठीक नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया भाई, फिर मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। मैं तुम दोनों को कभी जुदा नहीं होने दूंगा जुमाना, फिक्र मत करो प्रिंसेस। आपा प्लीज बताएं इसका नाम क्या रखें? पता नहीं क्या रखें। हम रख लेते हैं। अच्छा, हम ही सही, जो तुम चाहोगी वही होगा मेरी जान। तो हम के लिए एक जूस भी। आपा अगर स्कूल खुला होता तो हम ये लंच बॉक्स में रखते ना, क्या कहती हैं आप? हाँ, लेकिन स्कूल में कुछ काम हो रहा है, पाइपलाइन वगैरह ठीक कर रहे हैं वो लोग। कल फिर हम दोनों हाथ में हाथ डालकर साथ में स्कूल जाएंगे। ये अच्छी बात है, मुझे आपके साथ ही स्कूल जाना अच्छा लगता है, किसी और के साथ नहीं लगता। फातिमा अम्मी मेरा बाजू बहुत जोर से पकड़ती हैं, मैं कहती भी हूँ मुझे दर्द होता है, फिर भी वो खींचती हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम पर कुर्बान। आपा अगर आज हम स्कूल नहीं जा रहे तो हम पार्क चलें? देखिए ना, मौसम भी कितना अच्छा है, मजा आएगा, चले ना। ठीक है, चलते हैं, लेकिन हमें एक और जगह भी जाना है बतूल। कहाँ जाना है? कल जो पुलिस वाले अंकल तुम्हें ढूंढ कर लाए थे ना, वो तुमसे दोबारा बात करना चाहते हैं। लेकिन हमने उनको कल सब कुछ बता तो दिया था। हाँ, मगर तुम इतनी प्यारी हो कि वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं, इसलिए चाहते हैं कि तुम एक बार फिर से सब कुछ बताओ उन्हें। अच्छा ठीक है, पहले हम हमको खा लेते हैं। ठीक है, हम हमको खा लेते हैं। उमर, आयशा, अल्लाह उनको शिफा दे। शुक्रिया आयशा, आप लोग यहीं रुके, मैं दादी को उनका सामान देकर आती हूँ। अगर इंतजार कराऊंगी तो वो नाराज हो ठीक है। जाएंगी। चलती हूँ, फिर मिलते हैं। मलाहत साहिबा कैसी हैं? बेहतर है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है। अम्मी लोग वहीं पर बैठी हैं, चलो आ जाओ ना, मुलाकात कर लो। नहीं, तुम्हारे बाबा वहीं होंगे। मलाहत साहिबा पहले ही ठीक नहीं, कहीं कोई टेंशन ना हो जाए। तुम बस उन्हें बता देना कि मैं आई थी। आयशा, क्या हम बात कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग गुजान। सलाम नाजली, जुमाना और बतूल अंदर हैं क्या? हाँ अंदर ही है, तुम आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम औजान। हाँ बेटा, वो अंदर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अंदर आ जाओ, आकर मिल लो उनसे। बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा।
जूस भी पी लो। अरे गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। उजान भाई आ गए। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। बेटी, इससे फजूल बातें मत करना। थोड़ी परेशान नजर आओ। मैंने इतना बड़ा ड्रामा किया है, तुम्हारी बेवकूफी से सब जाया हो जाएगा। दुखी चेहरा बनाओ अपना। अच्छा चना क्या कर रही है? उजान भाई, मैंने आज आपको ख्वाब में देखा था और आपकी तस्वीर भी बनाई है मैंने। क्या आपको दिखाऊं मैं? हाँ ठीक है, लेकर आ जाओ और जल्दी दिखाओ मुझे। नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। मगर ये खूबसूरत चेहरा उतरा हुआ क्यों है? उजान, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। कहते हुए भी डर लगता है कि अगर बतूल की कस्टडी मुझसे ले ली गई तो, अगर उसे मुझसे जुदा कर दिया तो मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? उजान, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा। केस के लिए मैंने बहुत अच्छा वकील कर लिया है। हम साबित कर देंगे कि सारा मामला सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो सब कुछ सच सामने ले आएगा ना? ये कि मैं अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी प्यारी सी बहन को कभी सड़कों पर टिश्यू बेचने नहीं दूंगी। वो सब कुछ साबित करेगा ना? बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान। मगर देखो, ऐसे मत रो प्लीज, ठीक है? बतूल देखेगी तो उससे दुख होगा। देखें, ये आप हैं, ये मैं हूँ और ये मेरी प्यारी आपा है। ओह, जबरदस्त बनाई है, शाबाश। मेरी समझदार बहन। ये एक यादगार तस्वीर है। इसको आप अपने घर की दीवार पे लगा दीजिएगा। अरे बहुत शुक्रिया। आओ जरा गले लग जाओ। जुबाना, अब मैं चलता हूँ। और वो जो लाइसेंस वाले कागजात थे वो है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ है, रुको। ये रहे, ये लो। जबरदस्त। मैं जाके अपने वकील को दे आऊंगा। अदालत में मिलते हैं। देर मत करना, ठीक है ना? बिल्कुल आई। मैं वकील के साथ आऊंगा। बतूल को लेके साथ निकलेंगे वहां से, ठीक है? ठीक है। फिर मिलते हैं प्रिंसेस, मजे से खाओ। चलो भाई, हम इंतजार कर रहा है। आ जाओ आ जाओ। चलो इधर आओ। हम अगर उजान वकील ले आया तो क्या ये मसला हल हो जाएगा? मुझे क्या पता लड़की, अगर हल हो गया तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इस काम को पक्का करने का कोई रास्ता निकालना होगा। बात करने को क्या रह गया है? देखो ना, हमारी वजह से हमारे आसपास के सब लोग नुकसान उठा रहे हैं। बेचारी दादी भी हमारी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गई। ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि मेहमत के गंदे खेलों की वजह से हुआ है। क्या हमारी मोहब्बत से किसी को कभी नुकसान पहुंच सकता है क्या? मगर पहुंच रहा है। देखो ना, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। दादी मौत के मुंह से वापस आई हैं। शायद अगर हम साथ रहने पर इतनी जिद ना करते तो। आयजा, हम सिर्फ और सिर्फ साथ रहने की जिद कर रहे हैं। हम जीने की जिद कर रहे हैं मेरी जान। और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बेमाने है। लेकिन कुछ भी नहीं। मेहमत यही तो चाहता है कि तुम ये सब सोचो। उसने तुम्हारे दिल में शक का बीज बो दिया है और तुम उसे कामयाब होने दे रही हो। खुदा के लिए उसके जाल में मत फंसो। वो शायद तो पहले ही हमारे दरमियान दीवार बन चुके हैं। उमर, आयजा प्लीज यार, मैं वो दीवार गिरा दूंगा। मेहमत ने हमें जुदा करने के लिए पेशकश की। तुमने वो शर्त सुनी थी ना, वहीं से वाज़ेह हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। अगर झूठ ना हुआ तो एलिफ का अपने बच्चे तक पहुंचने का वाहिद रास्ता हमारा जुदा होना हो। ऐसा कुछ नहीं आयजा, ये सब झूठ है। अगर उसकी दिखाई हुई तस्वीर ने तुम्हें उलझा दिया है तो मुझे तस्वीर की परवाह नहीं। अगर वाकई एलिफ के बच्चे को ढूंढ
ढूंढने का वाहिद रास्ता तुमसे जुदा होना है, तो मैं ऐसे जमीर के बोझ के साथ कैसे रह पाऊंगी? उमर, बताओ जरा। आयजा, परेशान मत हो, प्लीज आओ मेरे साथ बाहर, चलो सुकून से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? तुम मलाहत साहिबा का ख्याल रखो, बात करने से कुछ हल नहीं होगा, अभी वक्त नहीं है। आयजा, आयजा, क्या कुछ देर के लिए बात हो सकती है? चलो भाई चलो, आ जाओ बतूल, आओ। ओह रुको मेरी जान, तुम यही रहो, मैं बैग लेना भूल गई। अरे रुको रुको, मैं लेकर आ जाती हूँ। जूते मत उतारो, बताओ कहाँ है? ड्राइंग रूम में रखा है ना? जी वही है। तुम भी ज्यादा फिक्र मत करो, लगता है कोई गलत फहमी है, जल्द हल हो जाएगी इंशाल्लाह। बस तुम हौसला रखो। हाँ नाज़ली, मैं कैसे फिक्र ना करूं? बतूल मेरी सब कुछ है। अगर उससे मुझसे ले लिया गया, मुझसे जुदा कर दिया गया, तो मैं क्या करूंगी? उससे जुदा होने का ख्याल भी मेरा दम घोट देता है। समझ रही हो ना, मैं उससे जुदा नहीं रह सकती। नाज़ली, मैं बतूल के बगैर नहीं जी सकती, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। तुम क्यों नहीं समझ रही? अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम रो मत। तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल भी टूट जाता है। प्लीज रो मत ना, प्लीज। ये लो बेटी, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। आंसू पोंछ लो, देखो बतूल देख लेगी तुम्हें। चलो अब चलो, निकलो, अदालत में मुलाकात होगी। ठीक है, खुद हाफिज। आपने कुछ किया है ना? क्या किया है आपने? देखो मेरे पास क्या है। ये तो जुमाना का फोन है ना? देखिए, मैं अभी जरा जल्दी में हूँ, मुझे फौरन वकील साहब से मिलना है। सर, मैंने आपको फोन पर भी बताया था कि उमर साहब आज बहुत मसरूफ हैं। अभी तो मैंने किसी को अंदर से निकलते हुए देखा है। वकील साहब अंदर अकेले हैं, मुझे मालूम है। 2 मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज। क्या हुआ पिनार? सर, ये आपसे मिलने के लिए इसरार कर रहे हैं। मैंने कहा भी कि आज के दिन आप बहुत मसरूफ है, लेकिन बात सुने वकील साहब, यहाँ एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मेरी बात सुन ले। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, प्लीज। ठीक है, मेरे रूम में है। जबरदस्त। मेरी जान, केस 3 बजे तक पोस्टपोन हो गया है, मैंने सोचा बता दूं। जबरदस्त, मैं वकील को लेकर आऊंगा, ठीक है? बेटी, बस काम हो गया। औजान साहब कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर बतूल की कस्टडी जुमाना से लेकर वो आपको दे देंगे। क्या प्लान है अम्मी? और जुमाना मजबूरन औजान से अलग हो जाएगी। औजान तुम्हारा हो जाएगा बेटी। फरमाइए हमीद अंकल, सुन रही हूँ मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा। ठीक है, तुम और उमर एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मैं अब हार मान चुका हूं। मैंने जो भी कहा, जो भी समझाया, तुमने नहीं समझा। मैंने कहा था कि ये इश्क दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, मगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। हमीद बात अंकल। मत काटो प्लीज। कल जो हुआ तुमने देख ही लिया। अम्मी किस तरह यहां अस्पताल आ पहुंची। डॉक्टर ने कहा है कि इस बार तो बच गई, अगर दोबारा कुछ हुआ तो शायद मामला हाथ से निकल जाए। मुझे घर आना ही नहीं चाहिए था उस वक्त, माफ कर दें। मैं अपना खानदान खो रहा हूं आयजा।
क्या है कि मेहमत और उमर दोनों भाइयों की तरह पले बढ़े। एक मेरे भाई की अमानत है और दूसरा मेरा सगा बेटा है, और आज कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। मेरा कारोबार हाथ से निकल रहा है। इसी महीने इन दोनों की वजह से 2 बड़े टेंडर खो दिए मैंने। हमीद अंकल, बात करने दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बचपन भी इनका लड़ते झगड़ते गुजरा और बड़े होकर भी लड़ रहे हैं। मगर बचपन में तो हम दोनों को घर में बिठाकर ही मसला हल कर लिया करते थे। मगर तुम्हारे आने के बाद तो आयदा कुछ सुनने को तैयार नहीं। बातचीत तो दूर की बात है। दोनों एक दूसरे का खून पीने पर तुले हुए हैं। ना खानदान का लिहाज और ना ही कंपनी की फिक्र रही है इन्हें। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, यकीन करें। जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या मालूम था। मगर देख तो रही हो, कुछ मोहब्बत ऐसी ही होती हैं, नामुमकिन। और ये बच्चा भी सामने आ गया। एलिफ की गोद में बच्चे के साथ जो तस्वीरें हम सबने देखी हैं, अगर वो बच्चा उमर का ही है तो एक और खानदान का मुस्तकबिल भी दांव पर लग चुका है। ऐसा बेटी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जानता हूं हम दोनों की ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, मगर मैंने हमेशा तुम्हें एक समझदार, अक्लमंद और जिम्मेदारियां निभाने वाली लड़की समझा और लोगों से तारीफ भी की है तुम्हारी। और आप चाहते हैं मैं उमर से अलग हो जाऊं, ऐसा ही है ना? इस मसले का और कोई हल नजर नहीं आता। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मेरा खानदान मेरी आंखों के सामने बिखर जाएगा। मैं तुमसे एक बाप की हैसियत से दरखास्त कर रहा हूं, एक ऐसे बाप की हैसियत से जो अपने घर को जोड़े रखना चाहता है। अब मेरे पास कहने को और कुछ नहीं रहा। फैसला तुम्हारा है। मेरा हाथ। मेरी जान, क्या हुआ मेरी बहन को? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हाथ में दर्द हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं प्यार कर लेती हूँ। अब ठीक हुआ? आपने हाथ में प्यार किया तो ये ठीक हो गया। मेरी जान, ठीक है मेरी जान, अब जाओ खेलती रहो। आपा ऐसा करें, मेरी एक पिक्चर ले लें। ठीक है ठीक है। ओह नो, मेरा फोन नहीं है। शायद मेरा फोन घर पर ही रह गया है। आपा जल्दी करें। बतूल, मेरे पास फोन नहीं है। अगर वापस गए तो केस के लिए देर हो जाएगी। ओजान ने क्या किया होगा? बतूल, बेटे से रोक दो। चलो शाबाश, अब नीचे उतर जाओ। चलो उतर जाओ आराम से। आपा थोड़ी देर और झूला झूलने दें। नहीं मेरी जान, मगर आज काफी देर पार्क में रह लिया ना। चलो अब। इन शॉर्ट मामला वही है जो मैंने बताया। हम भी नहीं समझ पाए कि बात यहाँ तक कैसे पहुंची, लेकिन हमें हर हालत में बतूल की कस्टडी लेनी ही होगी। दर्जशुदा बयानात में ऐसे शवाहिद मौजूद होने चाहिए जो ये साबित करें कि बच्ची की बुनियादी जरूरियात की फराहमी में कोताही की गई है। हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा आपका नाम ओजान ओस्तुर्क है। जी हाँ। आप हमीद ओस्तुर्क के बेटे हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। बिल्कुल, मगर और अगर सच कहूँ तो यानी मैं आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता जो मेरे पापा दे सकते हैं। एक छोटा सा कैफे है और वही मेरी तमाम तर दौलत है।
ये उसकी चाबी है। अगर आप कबूल करे तो बाकी तमाम कागजात के साथ ये भी पेश कर दूंगा। अगर ये काफी ना हो तो बाकी रकम किसी ना किसी से उधार लेकर पूरी कर लूंगा। आज के दिन मैं बहुत मसरूफ हूँ ओजान साहब। देखें, ये आज सुबह बतूल ने बनाई थी। इसमें आपको क्या दिखता है? ना माँ है ना बाप है जिनके साथ वो खड़ी है, बस उन्हें देखें। एक मैं हूं और एक उसकी बहन। उस बच्ची का हमारे सिवा कोई नहीं है। मैं बस आपसे उस बच्ची की खातिर मदद मांग रहा हूं। उसे अकेला मत छोड़ें प्लीज, और आपसे जो कुछ भी हो सकता है प्लीज करें। हाँ बोलो आयजा। मेहमत, अगर बिजी नहीं हो तो बात हो सकती है क्या? जरूर, हाँ क्यों नहीं आयजा, मिलकर बात करनी है। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है वहां मिलते हैं। ठीक है, बस अभी आता हूं। जबरदस्त, आखिरकार आयजा मान ही गई। मेरी जान, तुम यहाँ पर आराम से बैठी रहना, ठीक है? ओजान कहाँ रह गए? कहाँ रह गए हो तुम? बस देर ना हो जाए कहीं। बेटी, हम वक्त पर पहुंच गए हैं ना? हमने बार बार फोन किया मगर तुमने फोन उठाया ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मिला हमें हॉल। मेरा फोन तो पास ही नहीं, नाज़ली घर पर रह गया है। अरे बेटी, पता होता तो लेकर आ जाते। ऐसे वक्त में कोई भूलता है फोन? वैसे तुम्हें अपने फोन की जरूरत किसी खास बात के लिए थी क्या? मुझे ओजान को फोन करना था, वो वकील के साथ आने वाला था। मैं फोन करती हूँ, अभी करती हूँ। नहीं उठा रहा, वो फोन नहीं उठा रहा। शायद रास्ते में होगा, है ना? रास्ते में होगा, आ रहा होगा। बस कहीं देर ना हो जाए। सामान का वक्त भी करीब है। अब आप बताएं वकील साहब, क्या आप इस केस में साथ देंगे हमारा? देखिए, अभी तो मुझे एक समाअत में जाना है और वहां पर 1 घंटा लग जाएगा मुझे। इसके बाद मैं आ जाऊंगा, कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं है। हमारी समाअत तो वैसे भी 3 बजे के बाद है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, हरगिज नहीं, जिंदगी भर। आपका बहुत शुक्रिया वाकई। नहीं उठा रहा वो। अगर वकील के बगैर अंदर गए तो अपनी सफाई का मौका भी नहीं मिल पाएगा हमें। कुमरो सलाम, प्लीज अदालत के कमरे में आए। जुमाना, जुमाना ये सुनकर बहुत खुश होगी, उसे बताता हूँ। अरे यार, फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा खैर,
हाँ बोलो जैंक। उमर भाई, अभी मेहमत ने आयजा से फोन पर बात की है। वो आमने सामने मिलने का वादा कर चुके हैं। ये क्या कह रहे हो? कब और कहाँ मिलेंगे? आयजा के घर के पास एक पार्क है, शायद वहां पर। भाई, वो मेहमत बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए सोचा आपको खबर दूं। ठीक है जैंक, शुक्रिया। अनकरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने बतूल सलाम नामी बच्ची के लिए मुकदमा दायर किया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ की दफा 5 के इतलाक की दरख्वास्त की गई है। क्या आपका कोई वकील नहीं है? जी जी है मैडम, वो आने वाले थे मगर पहुंच नहीं सके। क्या हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं? क्या कोई गवाह है जिसका बयान सुना जाए? जी बिल्कुल है। गुल यल्दिज हाजिर हो। गवाह की शनाख्त की तस्दीक हो चुकी है। जी बोलिए, अदालत सुन रही है। जज साहिबा, ये लड़की मेरे बेटे की साबका मंगेतर है। निकाह का वादा करके उसे बहकाया, बहुत सारा सामान और सोना खरीदवाया और फिर कुछ भी वापस नहीं किया, और अब किसी दूसरे अमीर लड़के को फंसा लिया इसने। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। और आपका यहाँ क्या काम है? आप बैठ जाइए, बात जारी रखिए। इसका बाप भी जेल में है, पूरा खानदान ही बदनाम है इनका। सुना है अपने बहन से काम भी करवाती है, मोहल्ले वालों ने देखा है। ये लड़की कुछ भी कर सकती है और अपनी बहन को वहाँ भी ले जाती है जहाँ ये खुद काम करती है। नहीं नहीं जज साहिबा, कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रही है, वाकई झूठ है, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। आपने सुना नहीं? मैंने कहा बैठ जाइए। आपका बयान दिया जा चुका है। अगर आपको मजीद कुछ नहीं कहना तो आप जा सकती हैं मोहतरमा। शुक्रिया। क्या और कोई गवाह है यहाँ? मैं हूँ गवाह जज साहिबा। जी बोलिए। अरे यार, अभी तो काफी वक्त है और ये लोग कहाँ पर हैं? हाँ वकील साहब, बिल्कुल बिल्कुल अदालत में मिलते हैं। यानी बतूल और हम सब की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर, खुदा हाफिज, हम अदालत में मिलते हैं। मेरा शौहर अपने नसीबों का मारा हुआ है जज साहिबा। मेरे शौहर की साबका बीवी से 2 बच्चे हैं जो कि अमानत के तौर पे मेरे पास रह रहे हैं। हमारी भी एक बेटी है और मैंने कभी भी किसी में कोई फर्क नहीं रखा। मगर बतूल की बात बिल्कुल अलग है। उससे मेरी ज्यादा जरूरत है जज साहिबा। मैं उसे हर चीज से बचाना चाहती हूँ, हत्ता कि उसकी सगी बहन के शर से भी। क्या? अरे ना इस केस के किस्से खत्म होते हैं और ना ही इसके मसाइल। गुल साहिबा बिल्कुल सच कह रही हैं। इनके बेटे को भी आखिरी वक्त में छोड़कर चली गई। इसने उससे कहा कि मैं किसी और को चाहती हूँ। नहीं नहीं जज साहिबा, मैं कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। खामोश हो जाइए वरना आपको कमरा अदालत से बाहर कर दूंगी। आप जारी रखिए। इसकी हरकतें बाप से छुपाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं झेलती हूँ, आपको अंदाजा नहीं जज साहिबा। आप बताइए मुझे, इस सब में उस बच्ची का क्या कसूर है? ये लड़की पूरी पूरी रात बाहर रहती है, अल्लाह ही जाने कि कहाँ रहती है, और बच्ची को भी अपने साथ ही रखती है।
फातिमा आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो अजान के साथ थी, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। सुना आपने? सुन लिया ना खुद इसने अपने मुंह से क्या कहा जज साहिबा? क्या बताऊं मैं आपको? देखे, उस बच्ची की सगी माँ तो है नहीं और बच्ची का बाप जेल में है। उसे उसके मानूस घर से महरूम मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब है मैं उस बच्ची की कफालत चाहती हूँ। जज साहिबा, मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ। जज साहिबा, आज तक उस बच्ची के बाप के घर में हमने उसे हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा है जज साहिबा, और आइंदा भी हम उसको ऐसे ही रखेंगे। नहीं नहीं जज साहिबा, ये सब झूठ है, मैं कसम खाती हूँ। इनकी कोई भी बात सच नहीं है, प्लीज मत दीजिएगा जज साहिबा, सब झूठ है, खुदा के लिए। जज साहिबा, इन पर यकीन मत कीजिएगा, खुदा के लिए। बोलो, क्या कहना है? मैं सुन रहा हूं आयशा। क्या तुम वाकई एलिफ और उमर के बच्चे का ठिकाना जानते हो? मैं जानता हूं। तो तुम्हारी पेशकश अभी भी कायम है? अगर हम अलग हो जाएं, तो बच्चा हवाले कर दोगे उनके? हमारी यही डील थी, उस बच्चे के लिए, एलिफ के लिए, और उन सब से बढ़कर ये डील सिर्फ तुम्हारे लिए थी। तुम्हें उमर का छुपा हुआ दागदार माजी मालूम होना चाहिए। तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं आयशा, यकीन करो मेरा। मत उठाओ, उसके साथ वही करो जो उसने तुम्हारे साथ किया है। बस एक बार सही को जीतने दो आयशा। कॉल उठाओ आयशा, कॉल उठाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? समाअत का वक्त आ गया है, लेकिन ये लोग कहाँ हैं? तमाम गवाहान और मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तुर्की पेनल कोड के चाइल्ड प्रोटेक्शन कवानीन के मुताबिक बतूल सलाम को उनके वालिद की मौजूदा बीवी फातिमा सलाम के हवाले किया जाएगा। बतूल, बतूल! चलो बेटी जल्दी करो, चलो। फातिमा, फातिमा, बतूल! फातिमा, ये दरवाजा खोले ना। बतूल मेरी जान। फातिमा, बतूल, प्लीज ये दरवाजा खोल दे। जुमाना, बतूल! तुम अब यहाँ से दफा हो जाओ। मत करे फातिमा, देखिए मैं बतूल के बगैर कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। बतूल अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुमने मेरी बेटी का प्यार छीना उससे, हमें मोहल्ले में शर्मिंदा कर रही हो।
और अब उस छोटी सी बच्ची को अदालतों में घसीट रही हो। निकलो यहाँ से, दोबारा शक्ल ना दिखे तुम्हारी। पुलिस को बुला लूंगी वरना। दफा हो। पापा मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे आपके साथ रहना है। आपा अंदर आए मेरी ना। जान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पापा प्लीज रुक जाए। पापा ऐसा ना करे, प्लीज दरवाजा खोल दे। पापा प्लीज, दरवाजा खोले। पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दे। क्या हुआ? पापा ऐसा नहीं करे, दरवाजा खोल देना। बतूल जानता हूं अभी तुम्हें मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए फंसने से बेहतर है कि अभी ये सब कुछ सहलाओ। मुस्तकबिल में तुम इस ताल्लुक को खत्म करने पर बहुत खुश होगी, ये बात तुम दिल ही दिल में जानती हो। तुम बच्चे का ठिकाना बताओगे मेहमद? उमर के हवाले करोगे? हाँ आयजा, मैंने जो कहा है मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं। ठीक है, मुझे कबूल है। जो चाहे कर लो, मैं उमर से अलग हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों ही अब मुझसे दूर रहोगे। उससे अलग होकर मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। आयजा, अब तुम दोनों ही मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे। जो दिल चाहे करो। उमर से अलग हो रही हूँ। नहीं आयजा, ऐसा मत करो मेरी जान, मत करो।